हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारी इस रिपोर्ट से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है और हमने इसे पूरा पढ़ा है। ट्रेन, प्लेन और सार्वजनिक परिवहन पर तो पाबंदी है, लेकिन उद्योगों में सरकार की तरफ से सशर्त छूट दी गई है। इसके अलावा वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह के लिए सरकार ने नियम कायदे बना दिए हैं। शादी, ब्याह और अंतिम संस्कार के भी नियम हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में इन नियमों को आप विस्तार से जानिए। जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। तो छूट क्या क्या मिलेगी, इसकी विस्तृत लिस्ट आ चुकी है। पहली रिपोर्ट में हमने आपके बहुत से सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन इसके अलावा भी नई गाइडलाइंस में बहुत से नए प्रावधान हैं। जैसे दफ्तर में या सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढका रहना अनिवार्य है। दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। किसी भी संस्थान या सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एक बार में जमा नहीं हो सकते। शादियां और अंतिम संस्कार डीएम के दिशा निर्देशों पर होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और जुर्माना भी लगेगा। शराब, गुटखा और तंबाकू पर बैन होगा। सरकार ने सभी संस्थानों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मसलन हर संस्थान में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, साथ ही सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराना होगा। 2 शिफ्टों के बीच में 1 घंटे का गैप होगा। शिफ्टों की अदला बदली के दौरान कार्यस्थल को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही बड़ी मीटिंग्स पर पाबंदी रहेगी। सरकार सिर्फ उन इलाकों में ये छूट देगी जो जिले अपनी परफॉर्मेंस सुधारेंगे, लेकिन वो जिले अपने लिए इन छूट को भूल जाएं जो अभी भी कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के ऐसे हॉटस्पॉट वाले जिलों की जानकारी दी है। एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। लेकिन जहां कोरोना के काफी कम केस हैं या जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते में अपनी स्थिति सुधारी है, उन जिलों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। सरकार अब धीरे धीरे करके उद्योगों को भी शुरू कर रही है। जैसे जरूरी सामान के निर्माण के कारखानों को खोला जाएगा, जिनमें दवा कंपनियों की इकाइयां भी शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में नगर निगम के क्षेत्र के बाहर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को इजाजत होगी। आईटी हार्डवेयर का निर्माण कार्य होगा। कोयले के उत्पादन को अनुमति दी गई है। जूट उद्योग को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलाने की अनुमति होगी। ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन कुछ सेवाएं अभी भी नहीं खुलेंगी। ये 3 मई तक बंद ही रहेंगी। जैसे सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें, यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन की बसें और मेट्रो ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, ऑटो, साइकिल, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। हर तरह के धार्मिक स्थल और पूजा की जगहें पब्लिक के लिए बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े पर सख्ती से पाबंदी है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। तो लॉकडाउन के इन नियमों का पालन कीजिए। कोरोना को अपने घर और मोहल्ले से दूर रखिए। अपने इलाकों को हॉटस्पॉट बनने से रोकिए और कोरोना को हराइए।